आज है 9 मई 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। नवा रायपुर में जनजातीय संग्रहालय बनकर तैयार, सीएम साय 14 मई को करेंगे लोकार्पण। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में जनजातीय संग्रहालय लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो गया। इस संग्रहालय में जनजातीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। संग्रहालय का लोकार्पण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 14 मई को करेंगे। प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि संग्रहालय में डिजिटल और एआई तकनीक के माध्यम से जनजातीय संस्कृति का भी प्रदर्शन होगा। बस्तर को रेल कनेक्टिविटी से मिलेगा नया जीवन, रावघाट जगदलपुर रेल लाइन परियोजना को केंद्र से मंजूरी। रेल मंत्रालय ने रावघाट से जगदलपुर तक 140 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण को हरी झंडी दी। इस परियोजना पर 3,513.11 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जो पूरी तरह से केंद्रीय बजट से वहन की जाएगी। ये परियोजना बस्तर के लिए एक नई जीवन रेखा साबित होगी। आईआईटी भिलाई में 100 करोड़ से बनाया जाएगा रिसर्च पार्क, 2 नए हॉस्टल का होगा निर्माण। आईआईटी भिलाई की भव्यता अभी और बढ़ेगी। भारत सरकार ने देश के 5 नए आईआईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 6400 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। इसमें आईआईटी भिलाई को करीब 100 करोड़ मिलेंगे। इससे आईआईटी भिलाई का 2028 तक कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर दुगना होगा। आईआईटी कैंपस में नए कोर्स का आगाज होगा। पारंपरिक शिल्प और कला प्रशिक्षण देने आकार 2025 का आयोजन। छत्तीसगढ़ के आकार 2025 पारंपरिक शिल्प और विविध कला प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर 15 से 31 मई 2025 तक 2 पाली में आयोजित किया जाएगा। सुबह 7 से 10 बजे तक और शाम 5 से 8 बजे तक होगी। प्रशिक्षण के लिए पंजीयन शुल्क 200 रुपए आकार प्रशिक्षण कार्यालय 2025 में जमा कर आईडी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस निकालेगी तिरंगा यात्रा, वीर सैनिकों को करेगी सलाम। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी आज 9 मई 2025 को प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन करेगी। ये यात्रा भारतीय सैनिकों के शौर्य और बलिदान को समर्पित होगी। कांग्रेस का यह आयोजन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर किया जा रहा है। रायपुर में ये यात्रा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में सुबह 10 बजे से निकाली जाएगी। छत्तीसगढ़ व्यापम ने परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी किया। जनवरी से मार्च तक 8 बड़ी भर्तियों का शेड्यूल। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। ये कैलेंडर 2026 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच का है। इसमें कुल 8 विभागों की भर्तियों की तारीखें घोषित की गई। इनमें एक परीक्षा जनवरी से भी पहले 2025 की रखी गई, जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से होगी। रेल मार्ग के माध्यम से किरंदुल से जुड़ेगा तेलंगाना, भौगोलिक स्थिति और ट्रैक बिछाने के लिए सर्वे शुरू। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा और किरंदुल शहर जल्द ही सुकमा के रास्ते तेलंगाना से रेल मार्ग के माध्यम से जुड़ेगा। किरंदुल से लेकर सुकमा और तेलंगाना के कोत्तागुडेम तक रेल लाइन बिछाई जाएगी। बताया जा रहा है कि यहां की भौगोलिक स्थिति और ट्रैक बिछाने के लिए सर्वे करने रेलवे की टीम पहुंच गई है। नगर सेना में होगी बंपर भर्ती, देखें नोटिफिकेशन और आवेदन की डेट। छत्तीसगढ़ में नगर सैनिक भर्ती प्रक्रिया अब अपने अगले चरण में पहुंच गई। नगर सेना विभाग के अनुसार भर्ती की लिखित परीक्षा 22 जून 2025 को होगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसकी अंतिम तारीख 30 मई 2025 निर्धारित की गई। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल को परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। व्यापम ने स्पष्ट किया है कि जो कैंडिडेट्स निर्धारित समय में आवेदन नहीं करेंगे, वे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। धमतरी में रेत खदान बंद कराने की मांग, आक्रोशित ग्रामीण सीएम हाउस घेराव के लिए रवाना। छत्तीसगढ़ धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक स्थित गिरोध रेत खदान को बंद कराने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। ग्रामीण पदयात्रा करते हुए सीएम हाउस की ओर रवाना हुए ताकि अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचा सके। ग्रामीणों का कहना है कि वे पहले भी कई बार जिला प्रशासन को आवेदन और निवेदन कर चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई। अब बिना इजाजत के नहीं लगा पाएंगे बैनर पोस्टर, पब्लिक प्लेस पर लगा बैन। शहर में अब बिना अनुमति बैनर पोस्टर लगाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। नगर निगम ने शहर की सुंदरता बनाए रखने और हादसों को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया। अपर आयुक्त खजांची कुमार ने बताया कि अतिक्रमण शाखा की टीम और सभी जोन से 11 टीम बनाई गई हैं, जिन्हें अपने अपने क्षेत्रों में अवैध प्रचार सामग्री पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। नगर निगम की MIC बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अब चौक चौराहों, बिजली के खंभों, पुलों, बाग बगीचों की दीवारों समेत सभी सार्वजनिक स्थलों पर बिना पूर्व अनुमति कोई फ्लैक्स, पोस्टर या बैनर नहीं लगाया जा सकेगा।
अरपा नदी में प्रदूषण के कारण बोर का पानी मचमैला, गंदे पानी की बोतल लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे वार्डवासी। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 52 लिंगिया डी के निवासियों ने कलेक्ट्रेट में गंदे पानी की बोतल को लेकर प्रदर्शन किया। वार्ड पार्षद दिलीप पाटिल के नेतृत्व में पहुंचे लोगों ने समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। जोन कमिश्नर प्रवीण शर्मा ने बताया कि अरपा नदी में प्रदूषण के कारण राजकिशोर नगर और लिंगिया डी के बोर प्रदूषित हो गए हैं। धमतरी में आंगनबाड़ी भवन के निर्माण पर विवाद, 10 लाख में पुराने ढांचे पर नया निर्माण। छत्तीसगढ़ के धमतरी में आंगनबाड़ी निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। यहां 10 लाख रुपए की लागत से आंगनबाड़ी का निर्माण कार्य चल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुराने भवन की नींव और दीवारों पर ही नया ढांचा खड़ा किया जा रहा है। निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाते हुए स्थानीय नागरिकों ने शिकायत दर्ज कराई। प्रथम चरण में 1001 बच्चों को प्रवेश मिलेगा, जल्दी करें आवेदन। जिले में आरटी यानी शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूल में प्रवेश के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिले में इस बार आरटी के तहत कुल 1326 बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। वहीं प्रथम चरण में लॉटरी के दौरान 1001 स्थिति से पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य। अब 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य हो गया। ऐसा न करने पर वाहन चालकों के खिलाफ मोटर अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में बलरामपुर जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर द्वारा 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ में बड़ी सुरक्षा सतर्कता। छत्तीसगढ़ में अचानक सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर राज्य में तैनात सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ और सीएएफ के सभी जवानों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई। छुट्टी पर गए जवानों को जल्द से जल्द अपने रीजनल हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने को कहा गया। रेल मार्ग के माध्यम से किरंदुल से जुड़ेगा तेलंगाना, भौगोलिक स्थिति और ट्रैक बचाने के लिए सर्वे शुरू। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा और किरंदुल शहर जल्द ही सुकमा के रास्ते तेलंगाना से रेल मार्ग के माध्यम से जुड़ेगा। किरंदुल से लेकर सुकमा और तेलंगाना के कोत्तागुडेम तक रेल लाइन बिछाई जाएगी। बताया जा रहा है कि यहां की भौगोलिक स्थिति और ट्रैक बचाने के लिए सर्वे करने रेलवे की टीम पहुंची है। दरअसल तेलंगाना का कोत्तागुडेम जिला छत्तीसगढ़ के सुकमा से लगा हुआ है। तेंदुपत्ता की बढ़ रही भारी डिमांड, 50,000 श्रमिक लगे तोड़ाई के काम में। हरा सोना कहे जाने वाले तेंदुपत्ता की पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र में अच्छी डिमांड है। बेमौसम बारिश के बीच जिले में तेंदुपत्ते की तोड़ाई शुरू हो गई। इस साल 80,800 मानक बोरा तेंदुपत्ता तोड़ाई का लक्ष्य है। तेंदुपत्ता तोड़ाई के काम में 50,000 श्रमिक लगे हुए हैं। बारिश की वजह से तेंदुपत्ते की क्वालिटी पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। बुरे फंसे फिल्म निर्माता, ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी करने पर गैर जमानती धाराओं में सीजी में होगा केस। ब्राह्मण समाज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर मशहूर फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई। छत्तीसगढ़ रायपुर की एक स्थानीय कोर्ट ने अनुराग के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 299 और 353 के तहत गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वन मंत्री केदार कश्यप बोले, हरे सोने से वनवासियों के जीवन में आ रहा बदलाव। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरे सोने को वनवासियों के जीवन में बदलाव लाने का माध्यम बनाया। हमारी सरकार तेंदुपत्ता संग्राहकों को बेहतर संग्रहण मूल्य दे रही है। हमने संग्रहण दर भी बढ़ाकर 5,500 रुपए कर दी। वे आज कोंडागांव जिले के गोलावंड स्थित तेंदुपत्ता फड़ का अवलोकन कर संग्रहणकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन गरज चमक के साथ तेज बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में आने वाले 5 दिनों में दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बादल गरज सकते हैं। अगले 2 दिनों तक दिन के तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं। प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी दुर्ग में रही, जहां अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम रात का तापमान पेंड्रा रोड में 20.8 डिग्री सेल्सियस रहा। 12 मई को बंद रहेंगी मांस मटन की दुकानें, बिक्री करते पाए जाने पर होगी कार्रवाई। रायपुर नगर पालिका निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर संपूर्ण नगर पालिका निगम रायपुर के परिक्षेत्र में बुद्ध जयंती दिनांक 12 मई 2025 को मांस मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के आदेश के परिपालन में रायपुर नगर पालिका निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणिग्रही ने बुद्ध जयंती दिनांक 12 मई
मई 2025 को रायपुर नगर पालिका निगम के संपूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशुवत गृह व समस्त मांस मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया। नांदेड़ सांतरागाछी एक्सप्रेस में अतिरिक्त स्लीपर और एसी 3 कोच 12 और 14 मई को यात्रियों को मिलेगी सुविधा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नांदेड़ सांतरागाछी नांदेड़ सुपरफास्ट साप्ताहिक एक्सप्रेस में एक स्लीपर और एक एसी 3 कोच स्थायी रूप से जोड़ा जाएगा। ये सुविधा गाड़ी संख्या 12767 नांदेड़ सांतरागाछी सुपरफास्ट में 12 मई से शुरू होगी। बांगो बांध का जलस्तर 7 मीटर गिरा, सतरेगा बुका में पर्यटन प्रभावित। कोरबा के हसदेव बांगो बांध का जलस्तर पिछले साल की तुलना में 7 मीटर तक गिर गया। वर्तमान में बांध का जलस्तर 341.51 मीटर है, जो पिछले साल इसी समय 348.90 मीटर था। बांध में केवल 27.33% पानी का भराव बचा है। जलस्तर में कमी का सीधा असर क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन केंद्र सतरेगा और बुका पर पड़ा है। छत्तीसगढ़ के सभी पंचायतों में 1 साल के भीतर मिलेगी बैंकिंग सुविधा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी 11,000 से अधिक पंचायतों में 1 साल के भीतर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नए रिफॉर्म लाकर भ्रष्टाचार के रास्ते बंद कर रही है। भ्रष्टाचार को रोकने भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में नवविवाहितों को भी मिलेगा महतारी वंदन योजना का लाभ, सीएम साय ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल सुशासन तिहार के तीसरे चरण के अंतर्गत अचानक मातमौर गांव का दौरा किया। ये दौरा बिना किसी पूर्व सूचना के हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री के पहुंचते ही गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने आसपास लगे फूलों से सुंदर गुलदस्ता तैयार कर उनका आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने गांव के बीच स्थित महुआ के पेड़ के नीचे चौपाल लगाई और वहां मौजूद ग्रामीणों से सीधे संवाद किया।